नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑप्शन लर्निंग सीरीज के एक और वीडियो में। काफ़ी चीज़ें जो है हमने कवर की थी, बेसिक से लेके बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर क्या डेरिवेटिव मार्केट होती है, फिर जो है प्राइजिंग कैसे कैलकुलेशन होती है, ग्रीक्स, और उसके बाद जो है कुछ बेसिक स्ट्रेटेजीज कैसे कैसे जो है ट्रेड कर सकते हो, वो सब चीज़ें जो है हमने कवर की। आज का जो वीडियो है वो कोई यहाँ पे हमारे कोई नई मेथोलॉजी या फिर जो है कोई नई स्ट्रेटेजी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज का वीडियो एक कॉमन वीडियो है सभी उन ट्रेडर्स के लिए जो ऑप्शन राइटिंग में नए हैं या फिर जो है जिनके स्टार्टिंग के डेज जो है अभी चल रहे हैं, जिनको 1 से 2 साल ही हुए हैं। कुछ जो है गलतियां बार बार सामने निकल के आ रही है। आप में से बहुत सारे यूजर जो हैं हमको मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर जो है टेलीग्राम पे या फिर मेल करते हैं, पोजीशन पूछते रहते हैं। तो उसमें से 2-3 गलतियां जो है ऐसी कॉमन निकल के आ रही है सामने से, जिसको जो है हर 10 में से 2 ट्रेडर जो है नए ट्रेडर उसको कर रहे हैं। तो वो कॉमन मिस्टेक जो बार बार रिपीट हो रही है अलग अलग लेवल पे, तो हमको लगा कि एक कॉमन वीडियो बना करके वो शेयर की जानी चाहिए, ताकि ऑप्शन लर्निंग सीरीज जिन्होंने भी देखी है, बहुत सारे लोगों ने देख करके ऑप्शन जो है सेलिंग स्टार्ट की, इंडेक्स के ऑप्शन जो है राइटिंग स्टार्ट की, उनको जो है ये चीजें प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में, और आने वाले दिनों में जो भी इसको देख करके बेनिफिट उठाएंगे वो भी जो है इसको देख करके पहले से पता रहे कि ये गलतियां जो है अवॉइड करनी है। तो आज जो है हम ये वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि 3 बड़ी गलतियां जो बिगिनर लेवल पे जो ऑप्शन राइटर हैं वो कर रहे हैं और उनको जो है अवॉइड करना चाहिए। उन गलतियों का कारण क्या है और क्यों वो गलतियां हैं। वैसे तो ट्रेड अपने आप में ट्रेड होता है, गलत सही कुछ नहीं होता। हो सकता है कि उस ट्रेड में आपको फायदा हो जाए, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दूसरा ट्रेड ले उसको लॉस हो जाए, लेकिन फिर भी जो है अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो आपको जो है ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए लॉन्ग रन के लिए। ओके, तो सबसे पहली जो मिस्टेक है, ब्लंडर है, वो है क्या कि जो राइटर आते हैं स्टार्टिंग में इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे जो है स्टॉक्स के ऑप्शन में चले जाते हैं। ओके, और वो जो है एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? स्टॉक्स के ऑप्शन जो है वो बेचने के लिए नहीं बने। कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स के ऑप्शन जो है आप रेगुलर इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, थीटा गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ट्रेड करें, ऐसे एसेट नहीं है। ऑप्शन राइटिंग जो बेसिक कंसेप्ट हमने डिस्कस किया था इस सीरीज के स्टार्टिंग में, वो क्या था? वो है कि हमको मेनली थीटा गेन करना है, हमको जो है मेनली प्रीमियम गेन करना है, और रिकरिंग जो है एक इनकम जो है बनती जाए। कैपिटल पे जो है वीक के 2-2.5% रिटर्न मिल जाए तो काफी अच्छी बात है। बड़े कैपिटल पे मंथ के जो है 4 से 5% के रिटर्न मिल जाए तो वो जो है एक अच्छी ट्रेड स्ट्रेटजी मानी जाएगी। लेकिन वो 4 से 5 को जो है आप 10-12% पे ले जाने के चक्कर में स्टॉक्स के ऑप्शन बेचने लगते हो, और स्टॉक्स जो है ट्रेंडिंग एसेट है। ऑप्शन राइटिंग जो है उनके लिए है जो डाइल्यूटेड मूव देते हैं, जैसे कि इंडेक्स है। इंडेक्स खुद में क्या है? एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। ओके, स्टॉक्स क्या है? स्टॉक्स में स्पेकुलेशन होती है। स्टॉक्स के जो है अगर आपको स्पेकुलेशन ही करनी है तो आप फ्यूचर ट्रेड कीजिए, आप ऑप्शन उसमें ट्रेड मत कीजिए। ओके, तो आप इंडेक्स के ऑप्शन राइट कर सकते हो, आप करेंसी जैसे कि USD/INR है उसके ऑप्शन राइट कर सकते हो, क्योंकि वो भी डाइल्यूटेड रहता है, बहुत ज्यादा मूव उसमें नहीं रहती है। आप निफ्टी, बैंक निफ्टी कर सकते हो। फिर निफ्टी जो अभी नया इंडेक्स आया है उसमें अभी लिक्विडिटी नहीं है, लेकिन अगर इन आने वाले दिनों में लिक्विडिटी रहे तो आप उसमें भी ऑप्शन राइट कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टॉक्स जो है ऑप्शन सेलिंग वाले एसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि स्टॉक्स के जो मूव हैं काफी बड़े आ जाते हैं और उसमें जो है हमारी पोजीशन काफी बड़े लॉस दे जाती है। ओके, एक एग्जांपल मैंने आपके साथ लास्ट ईयर अपने खुद के पर्सनल शेयर किए थे इन्फोसिस का। ओके, उसमें जो है रीजन ये नहीं था कि हमने ऑप्शन स्टॉक बेचे, उसमें जो है मैनुअल एरर था। लेग जो है प्रॉफिट वाली लेग कर दी, बुक कर ली गई, और क्योंकि उस टाइम पे कैपिटल खाली पड़ा था तो कुछ क्वांटिटी जो है नेकेड कॉल की, शॉर्ट की एज इट इज होल्ड कर ली गई। ओके, और नेक्स्ट डे क्या हुआ आपको मालूम है? इन्फोसिस जो है 10% के गैप अप ओपन हुए, और वो गैप जो है अभी तक फिल नहीं हुआ। अभी तक जो है वो गैप फिल नहीं हुआ। आई थिंक वो 900 का आसपास जो है ओपनिंग थी इन्फोसिस की। एक साल में जो है स्टॉक 900 से उठ के 1800 आ गया, और उसको जो है एडजस्टमेंट करने का कोई वहां पे इलाज नहीं था। तो आपको जो है स्टॉक्स के मूव प्रेडिक्टेबल नहीं है। स्टॉक्स जो है कितनी भी बड़ी मूव दे सकते हैं, हैवी से हैवी। लार्ज कैप जो है रिलायंस जैसे, TCS जैसे, अभी जो है इसी क्वार्टर में TCS का रिजल्ट आया था, आपको ध्यान होगा। हम बात कर रहे हैं अभी, आप वीडियो कभी आगे देखें तो हम जो है वीडियो भी ये नवंबर में बना रहे हैं, नवंबर 2021 में बना रहे हैं। इस क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, अर्निंग आई है, उसके बाद जो है TCS ने 6% के नीचे के डाउनवर्ड मूव दिए थे। तो जिन्होंने भी पुट शॉर्ट किए हुए थे TCS के, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम थे। हालांकि हमने वहां पे डिस्कस भी किया था कि IT का इस
क्वार्टर में प्रॉफिट बुकिंग जो है चालू रहेगा लंबे टाइम के लिए। पूरे क्वार्टर में जो है निफ्टी आईटी का ऊपर नए हाई बनाने का कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग बात है, वो एक व्यू की बात है, मार्केट के व्यू की बात है। लेकिन फिर भी जो है स्टॉक्स के ऑप्शन नहीं बेचने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहां पे आपका पुट बेचा तो आपने गलती की, नहीं, कॉल बेच करके भी वहां पे लॉस हो सकता है। तो टीसीएस जैसे स्टॉक, रिलायंस जैसे स्टॉक, एसबीआई जैसे स्टॉक, आईसीआईसी जैसे स्टॉक जो है 10% के, 6% के, 8% के, 12% के जो है बड़े गैप्स दे सकती है। गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है और आपकी पोजीशन जो है एक बड़े लॉस में आ सकती है। ओके, तो ये जो है स्टॉक ऑप्शन सेलिंग पहली गलती है जो राइटर को अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म में ऑप्शन राइटर बनना चाहते हो तो स्टॉक आपके लिए नहीं है, स्टॉक आप जो है नहीं बेच सकते। कम से कम जो है अगर आपका 2-2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो नहीं है, कम से कम मैं बोल रहा हूं 2-2.5 करोड़ का आपके पास कैश है, फिर जो है आप उसका 10-15% जो है स्टॉक्स में होल्ड रख सकते हो ऑप्शंस में, क्योंकि फिर जो है आप उसको लॉस को बियर कर सकते हो, आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। फिर आपके पास जो है कुछ कैश के पोर्टफोलियो उसके सामने होंगे, आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो अगर आपका 2-2.5 करोड़ का ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है तो उससे पहले जो है आपको स्टॉक्स के ऑप्शन जो है हाथ नहीं लगाने चाहिए। और इसका रीजन क्या है, करते क्यों है, इसका राइटिंग का मेन रीजन जो है वो है कि स्टॉक्स के ऑप्शन में प्रीमियम जो है काफी ज्यादा दिखता है। ओके, क्योंकि वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा, आई भी ज्यादा है तो प्रीमियम भी ज्यादा होगा। अगर आप निफ्टी की 1% की रेंज बेचते हो, ओके, 1% की रेंज पे आपको जो है स्ट्रेंगल की बात करें हम, 1% के स्ट्रेंगल अगर आप बनाते हो तो आपको जो है बड़ी मुश्किल से 6-7 हजार का प्रीमियम मिलेगा, गेन जो है आपको मिलेगा प्रीमियम। वहीं पे अगर आप स्टॉक्स के 3% की रेंज बेचते हो तो जो है आपको 15 से 20 हजार का मिल जाएगा। तो निफ्टी की 1%, स्टॉक्स की 3%, यहाँ पे आपको 6 से 7 हजार प्रीमियम मिल रहा है, वहां पे आपको 15 से 20 हजार प्रीमियम मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ग्रीड है वहां पे, कि वहां पे प्रीमियम भी ज्यादा है, रेंज बड़ी है, तो एक लालच बन जाता है। लेकिन आप ये समझिए कि अगर प्रीमियम ज्यादा है तो उसका रिस्क भी तो ज्यादा होगा, इसीलिए तो एक बड़ी रेंज वहां पे आपको मिल रही है। तो वहां पे चांसेस जो है ज्यादा हैं। जैसे कि हमने इंडेक्स के केस में देखा था कि 20 साल में सिर्फ 5 बार जो है इंडेक्स ने 5% से ऊपर जो है गैप अप गैप डाउन दिया था। ओके, और उस 5 में से भी 3 बार जो है बड़े जो है रीजन, कुछ बड़े इवेंट्स थे, कुछ बड़े न्यूज थे जो मार्केट में अनफैक्टर्ड इन थी। जैसे कि कोरोना में जो है 2 बार हुआ था आई थिंक, और एक बार जो है 2008 या 2009 में हुआ था, और एक बार जो है बीच में कुछ और बड़े इवेंट पे, बड़े न्यूज पे जो है मार्केट ने रिएक्ट किया था। तो 20 साल में 5 बार हुआ, 20 ईयर्स में 5 टाइम आप जो है हैंडल कर सकते हो, संभाल सकते हो। आप जो है हर वीक 1.5-2% अगर गेन कर रहे हो तो 20 साल में से 5 बार आपको लॉस भी हो जाए तो आप उसको संभाल सकते हो। स्टॉक्स में ऐसा आप देखिए कि स्टॉक्स कितनी बार जो है ऐसे बड़े मूव देते हैं। ओके, और एफएनओ के कई स्टॉक तो ऐसे हैं, आप अगर मार्केट में काफी दिन से हैं तो आपको ध्यान भी होगा, अभी तो वो स्टॉक एफएनओ में है भी नहीं, वो स्टॉक्स एफएनओ में थे और एक महीने में 50% गिरे। अभी आईआरसीटी का जो है एग्जांपल आपने देखा कि 2 ही दिन में जो है ऊपर से 25% गिरा। तो आप ये समझिए कि एफएनओ के जो स्टॉक्स हैं, अगर आपको उनमें स्पेकुलेशन करनी है तो आप जो है उनको ऑप्शन के थ्रू मत कीजिए। आप ऑप्शन जो है स्टॉक्स के तभी बेचिए अगर आपके पास उसमें जो है होल्डिंग है, अगर आप उसको कवर्ड कॉल बेचते हो या फिर आप उसमें जो है डिलीवरी उठाना चाहते हो, वरना जो है उसको मत कीजिए। दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे, दूसरा रीजन यहाँ पे मैंने लिखा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। ये हकीकत है, ये जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस काफी बड़ी प्रॉब्लम है, खास करके जो नए ट्रेडर आते हैं उनके लिए। उनको सोशल मीडिया पे कोई भी ज्ञान मिल जाए तो उनको लगता है कि मेरे को सबसे बड़ा सीक्रेट पता लग गया, कि मेरे को तो ऐसी चीज पता लगी जो किसी को नहीं पता। ओके, तो आप सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे देख करके, यूट्यूब पे देख करके आप ट्रेड ले लेते हो। ऐसा नहीं कह रहा कि जो यूट्यूबर है या फिर जो ट्विटर पे डाल रहा है उसने ट्रेड नहीं ली होगी उसने, लेकिन उसके एस्पेक्ट अलग हो सकते हैं, उसका पोर्टफोलियो अलग हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, लास्ट क्वार्टर की बात है, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है ट्वीट देखे भी होंगे। आईसीआईसी की आई थिंक 580 की या 600 की या फिर 560 की आई थिंक किसी ने कॉल बेची थी, ट्विटर पे डाला भी था और रिजल्ट से पहले बेचा था, और रिजल्ट के बाद जो है आईसीआईसी 10% गैप अप था। एसबीआई जो है लास्ट क्वार्टर में रिजल्ट के बाद 10% ऊपर था। तो 10% स्टॉक अगर ऊपर खुलेगा तो आप अपनी शॉर्टेड कॉल को कैसे मैनेज कर पाओगे? आपने जो है स्टॉक का 5% का, 3% का, 4% के रेंज आपने मानी, और स्टॉक जो है आपकी रेंज के भी 6% ऊपर खुल रहा है, तो आपकी जो स्ट्राइक है 9:15 पे, एग्जैक्ट 9:15 1 सेकंड पे जो है DITM हो गई। अब आप उसमें कैसे एडजस्टमेंट करोगे, कितना एडजस्टमेंट करोगे, कितनी फायर फाइटिंग करोगे? क्या आपके पास उतना कैपिटल है जितना उस ट्विटर गाय ने बेचा?
क्या आपके पास उतना कैश होल्डिंग है कि आप अपनी पोर्टफोलियो छोड़ दो? आपने जो है 400 पे 450 पे आपने आईसीआईसीआई बैंक बाय किया था, 600 सवा 600 पे आपने होल्डिंग छोड़ दी, सेटलमेंट के लिए छोड़ दी, नहीं है ना? तो आप दूसरों को देख करके ऐसे ट्रेड मत लो, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में जो है देख करके आपको ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है? तो इसका क्या कर सकते हैं स्टॉक्स के ऑप्शन में? तो पहले तो आप जो है स्टॉक्स के ऑप्शन मत बेचो, प्रीमियम गेन के लिए स्टॉक्स के ऑप्शन बेचो अगर आपके पास होल्डिंग है तो आप कवर्ड कॉल बेच सकते हो, या फिर स्टॉक के ऑप्शन बेचो अगर आप डिलीवरी उठाने को तैयार हो। तो आपने जो है जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी स्टॉक जो है आपने बेच दिया, आप टीसीएस का जो है आपने 3400 की पुट बेच दी, अब 3400 पे आएगा तो आप उसको बाय करने के रेडी हो। आपने जो है इन्फोसिस का 1600 का पुट बेच दिया, अगर आपको लग रहा है कि 1600 पे मैं उसको कैश में कन्वर्ट कर लूंगा, अगर 1600 का पुट मेरा एक्सपायरी पे इन द मनी हो गया तो मैं सेटलमेंट के लिए तैयार हूं, तो ही आप जो है पुट बेचिए या फिर जो है आप उसको कवर्ड कॉल बेचिए। दूसरा ये है कि अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस हो गया है और आपको लग रहा है कि आप जो है थोड़ा तूफानी खेल सकते हो, थोड़ा तूफानी कर सकते हो, अगर जो है आपको लग रहा है तो आपको माउंटेन ड्यू पी के रिस्क लेना ही है, तो आप जो है इसको स्प्रेड के थ्रू ले, ओके, नेकेड मत ले। आप जो स्ट्रेडल मत बनाए, स्ट्रेंगल मत बनाए, आप उसको आयरन कॉन्डोर बनाए, आयरन फ्लाई बनाए, ताकि अगर कोई 5% का 10% का मॉर्निंग में ही गैप अप या गैप डाउन होता है तो कम से कम आपको पता तो है कि मेरा लॉस मैक्सिमम कितना होगा। भाई ठीक है, अगर मेरा ये रिस्क है, मेरा गेन बन रहा है, जैसे कि आपको ध्यान होगा रिसेंट में लास्ट मंथ हमने जील का आपके साथ स्टॉक्स के ऑप्शन जो है लाइव ट्रेड शेयर की थी, ओके, कि जील में जो है आईवी 100-125% के ऊपर है और यहाँ पे जो है एक अच्छा मौका है। अब उसमें हमने क्या बनाया था, डबल कैलेंडर स्प्रेड बनाया था। अब स्प्रेड बनाया है तो कोई टेंशन नहीं है ना, स्टॉक हमारी एक बड़ी रेंज में था, 240 से और 310 के बीच में कहीं पे भी एक्सपायरी होगी तो हमको प्रॉफिट मिलेगी, बड़ी रेंज है 240 से 310 की। लेकिन स्टॉक ने, अब देखिए कि वहां पे उसी मंथ जो है हमारी पोजीशन भले ही प्रॉफिट में गई हो, लेकिन अगर किसी ने सबसे ऊपर की कॉल कौन सी थी, 310 की थी, 310 की जो कॉल है वो भी ₹2.5 से लगभग 50 रुपए तक आई थिंक गई थी। तो जिसने 3 रुपए पे 4 रुपए पे 310 की कॉल जेल की बेची, वो जो है 2 ही दिन में वो 48 रुपए पे 50 रुपए पे ट्रेड कर रही है, तो उसका क्या हुआ होगा आप समझ सकते हो। तो अगर आपको रिस्क लेना भी है, आपको लग रहा है कि कुछ हाई आईवी है या फिर जो है इवेंट से पहले प्रीमियम काफी ज्यादा है, तो आप जो है उसको स्प्रेड बनाइए या आयरन कॉन्डोर बनाइए या आयरन फ्लाई बनाइए। तो आपके पास जो है लिमिटेड रेंज पता होनी चाहिए कि मेरा लॉस जो है मैक्सिमम इतना ही होगा। जैसे कि हमने हमारे उस केस में था कि अगर पूरे उस रेंज में एक्सपायरी होती है तो एक लोट पे जो है 45 से 48 हजार रुपए प्रॉफिट होगा एक ट्रेड पे डबल कैलेंडर स्प्रेड के, और लॉस होगा तो मैक्सिमम जो है 50 से 55 हजार होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ठीक है, 40 से 45 हजार कमा रहे हैं, 50 से 55 हजार लॉस जा रहा है, अगर इतनी बड़ी रेंज टूटी तो वैसी ट्रेड आप ले सकते हो। नेकेड जो है स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल जो है या फिर नेकेड कॉल जो है नहीं बेचनी चाहिए प्रीमियम गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। दूसरी जो गलती है वो क्या है कि स्टॉक की तो ठीक है, स्टॉक नहीं बेचते, लेकिन इंडेक्स में जो है आप फार एक्सपायरी के निफ्टी के ऑप्शन लिखा है। यहाँ पे मेनली जो निफ्टी लिखा है, क्योंकि बैंक निफ्टी में तो ट्रेड होता नहीं है फार के एक्सपायरी में, फिर निफ्टी में तो करंट में नहीं होता, कहां से होगा। निफ्टी के जो है क्वार्टरली सीरीज रहती है, हाफ ईयरली सीरीज रहती है, ईयरली सीरीज रहती है, ओके। तो आप जो है 2021 में हो, आपने 2022 के जून के या दिसंबर के या फिर 2023 की आपने जो है कोई स्ट्रेंगल बेच दिया या स्ट्रेडल बेच दिया। बहुत सारे केस ऐसे जो हैं रिसेंट के टाइम पे हमारे सामने आए हैं, जिसमें वो पूछते हैं कि सर ये जो हमने आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन ये एक लर्निंग है। आपकी गलती जो है किसी दूसरों के लिए भी लर्निंग हो सकती है। जब मार्केट 14,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तब जो है 16,000 की कॉल और 12,000 की पुट जो है बेच दी गई दिसंबर मंथ की, जो कि अभी भी नहीं आया, अगले मंथ है, ठीक है। तो आपने जो है 6 महीने पहले, 7 महीने पहले, जब मार्केट जनवरी फरवरी में कहां पे था, और आपने जो है 10 महीने बाद की, 9 महीने बाद की जो है आपने स्ट्रेंगल बना ली। अब क्या होगा उसमें, क्या प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हो? तो आप ये जो है एक ब्लंडर है, ये मिस्टेक है, ओके। इसका रीजन क्या है, उनका रीजन भी एक रीजन तो यही था इनका। एक बार पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अच्छा आइडिया क्यों नहीं, फिर जो इस पर रीजन पाएंगे। अच्छा आइडिया इसलिए नहीं है क्योंकि हमको जो है बेसिक कंसेप्ट नहीं भूलना है। क्या बेसिक कंसेप्ट ये है कि हमको थीटा का गेन मिलेगा, हमको जो है टाइम का फायदा मिलेगा। और थीटा की अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है साइलेंट किलर वाली, तो आपको जाके दोबारा देखनी चाहिए वो। उसमें हमने डिस्कस किया था कि जितना कम टाइम होगा
थीटा उतना ही ज्यादा होगा, थीटा उतना ही ज्यादा होगा जितनी एक्सपायरी नजदीक आती जाएगी। ओके, जितना टाइम ज्यादा होगा थीटा का डीके बहुत कम होगा, धीरे धीरे होगा। ओके, तो ये आपको बेसिक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को अगर आप ओवरराइड करोगे तो जो है आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, और इसके बाद जो है एक बेसिक चीज आप ये समझिए कि आप मैच स्टार्ट होने से पहले आप उसका रिजल्ट नहीं बता सकते ना। एक आपको कॉमन लैंग्वेज में समझाता हूँ, क्रिकेट की भाषा में। आप क्रिकेट देखते होंगे, वैसे भी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया तो बाहर हो गया, देखने के लिए कुछ होगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सिर्फ एक ओवर पहले, अब जो है पूरा मैच का एक ओवर ही बाकी है, आपको बताना है कि कौन सी टीम जीतेगी, ए या बी, कौन सी टीम जो है विनिंग के चांस ज्यादा है, तो आप 100 में से 95% टाइम जो है आप एग्जैक्ट बताओगे। अगर मैच का लास्ट ओवर है तो 100 मैच अगर आपको ऐसे दिए जाएं कि जिसमें अभी 6 बॉल ही बची है, तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ ये टीम जीत जाएगी। तो 100 में से 95% जो है आपके सक्सेस रेट है। अगर मैं आपसे 10 ओवर पहले पूछूं तो आपका सक्सेस रेट क्या होगा, आपकी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन का सक्सेस रेट कितना होगा? जो पहले 95% था वो जो है भी 80 to 85% आ जाएगा। अगर मैं आपको एक इनिंग पहले पूछूं कि एक टीम ने प्ले कर लिया है, अभी दूसरी टीम की जो है बारी है, तो कौन सी टीम जीतेगी, तो आप हाफ टाइम में जो है थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है। आप पता नहीं कि पहले हो सकता है कि वो 10 ओवर में अच्छा खेल जाएं, हो सकता है कि स्टार्टिंग में विकेट आ जाएं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो पहले आपकी एक्यूरेसी की पॉसिबिलिटी 80 to 85 थी, वो अभी ड्रास्टिकली हो जाएगी, 60 से 65 तक आ जाएगी। ओके, और अगर मैं आपसे मैच स्टार्ट होने से पहले ही पूछूं, अभी जो है टॉस हुआ है, टॉस होते ही मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टीम जीतेगी, तो आप क्या बोलोगे, पागल है क्या, ऐसा थोड़ा ना पता लगता है। तो अब ये बताइए कि मार्केट में आप 6 महीने बाद की, 1 साल बाद की एक्सपायरी बेच रहे हो, आप जो है जनवरी में हो और दिसंबर की एक्सपायरी बेच रहे हो, आज आप नवंबर में हो और आपने जो है नेक्स्ट ईयर की जून की एक्सपायरी बेच रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर की दिसंबर की एक्सपायरी बेच रहे हो। तो आपको पता है क्या मार्केट 6 महीने में बिल्कुल इतनी रेंज में रहेगी कि 6 महीने में मार्केट जो है 18,000 के आसपास ही रहेगी। आप जो है व्यू हमेशा छोटे टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा बना सकते हो। जब भी हम डाटा एनालिसिस की वीडियो बनाते हैं तो आप देखो कि उसमें जो है डे एनालिसिस काफी स्ट्रॉन्ग रहता है और वीकली जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है एज कंपेयर टू डे। अगर हमने डे की रेंज बनाई है तो 10 में से 9 दिन की डे रेंज परफेक्टली जाती है। वही अगर हम 10 वीक की रेंज बताएं तो 10 में से 7 या 8 वीक जो है रेंज परफेक्ट जाएगी। अगर मंथ की बताएं कि मंथ में एग्जैक्टली ऐसे पैटर्न बनेंगे, तो मंथ की रेंज तो रह सकती है लेकिन एग्जैक्टली पैटर्न वैसे मैंने कोई जरूरी नहीं है। तो जहां पे डे रेंज 10 में से 9 बार ठीक है, वीक की जो है 10 में से 7-8 बार ठीक है, मंथ की जो है वो 10 में से 6 बार ही ठीक होगी, और आप तो सीधे 6 महीने बाद की रेंज प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो लॉन्गर टाइम पीरियड में क्या होगा, कैसी अर्निंग आएगी, क्या मार्केट में सिनेरियो बनेगा, कल को हो सकता है कि चीन के साथ लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए, अमेरिका में फेड कुछ पॉलिसी ले आए, इंडिया में जो है टैक्स रेट दोबारा से बढ़ जाए या टैक्स रेट घट जाए, कुछ पॉलिसी चेंज हो जाए, फंडामेंटल चेंज हो जाए, किसी को नहीं पता ना। तो आप इतने दूर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आप जो है करंट एक्सपायरी डे की प्रेडिक्शन कर सकते हो, 2 दिन की, 5 दिन की प्रेडिक्शन कर सकते हो, इंडेक्स की जो है आप हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन का व्यू बना सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 30 दिन का व्यू बना सकते हो। आप जो है 3 महीने का, 6 महीने का, साल भर का व्यू नहीं बना सकते। राइटिंग के प्रोस्पेक्ट से आप बना सकते हो, अपने इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्ट से कि हाँ मार्केट जो है अभी इस वैल्यूएशन पे है, ये अर्निंग आएगी, तो मार्केट को जो है ये ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी चाहिए। इस साल मार्केट ने अगर 15%, 20% अगर रिटर्न दिया है, उससे पहले मार्केट ने 3% का रिटर्न दिया था, तो अभी कंसोलिडेटेड रह गए, इस साल जो है 5% का रिटर्न दे सकती है। तो वो आप एक लॉन्गर टर्म में अपने पोर्टफोलियो के लिए, अपने रिटर्न के लिए अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन राइटिंग के प्रोस्पेक्ट से आप जो है ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट अगर आज 18,000 के आसपास है तो अगले 6 महीने में मार्केट जो है 19,000 और 17,000 के बीच में रहेगी। ये प्रेडिक्शन करना बिल्कुल गलत है। ओके, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन पहला है हाई प्रीमियम। क्यों? क्योंकि जब आपको करंट वीक के अगर आप 2% के, 5% के ऑप्शन बेचते हो, उसका प्रीमियम आप कंपेयर करोगे मंथली से, तो मंथली में प्रीमियम ज्यादा होगा, और उसको अगर आप कंपेयर करोगे नेक्स्ट मंथ से तो प्रीमियम और ज्यादा होगा, क्योंकि टाइम ज्यादा है तो प्रीमियम डेफिनेटली ज्यादा होगा। और जब आप उसको कंपेयर करते हो 6 महीने से, तो उसमें क्या है, आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम दिखता है। ओके, और साथ में क्या है कि एक बड़ी रेंज आपको अट्रैक्टिव लगती है। जैसे कि अगर आप आज दिसंबर की बजाय जनवरी की एक्सपायरी के 18,000 के स्ट्रेडल बेचो, तो आपको एक बड़ी रेंज देखने को मिलेगी। मार्केट जो है 17,000 और ऊपर 19,000, आपको लग रहा है कि 2,000 पॉइंट जो है निफ्टी के लिए काफी बड़ी रेंज है, 2,000 पॉइंट तो नहीं तोड़ेगा। तो आपको जो वो रेंज दिखती है
तो वो रेंज आपको अट्रैक्ट करती है कि इतनी बड़ी रेंज है। ओके, और उस अट्रैक्टिव रेंज को देख करके आप क्या करते हो, वो पोजीशन ले लेते हो। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि आपके प्रीमियम के पे ऑफ साइकिल क्या बनेंगे। जो आपको बड़ा प्रीमियम दिख रहा है, जो आपको एक बड़ी रेंज दिख रही है, वो बड़ा प्रीमियम आपको पहले दिन नहीं मिलने वाला, दूसरे दिन नहीं मिलने वाला। पूरा का प्रीमियम जो है आपको मिलेगा एक्सपायरी पे। वो जो है हम अभी डिस्कस भी करेंगे, आपको जो है पे ऑफ सर्कल एक बार दोबारा से रिवाइज कराएंगे तो जो है आपको समझ में आएगी। ओके, और इसका रीजन क्या है, तीसरा रीजन है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। यहाँ पे भी जो है एक केस ऐसा आया था सामने जो हमने भी डिस्कस किया था। 14,000 के आसपास मार्केट थी, किसी ट्विटर गाय ने ट्वीट किया कि मैं 16,000 का कॉल जो है दिसंबर का सेल कर रहा हूं। तब निफ्टी का लोड 75 का हुआ करता था, 16,000 या 16,500 आई थिंक। तो उसके देख करके कई ट्रेडरों ने जो है पोजीशन ले ली। अब 12,000 का पुट बेचा, 16,000 या 16,500 जो भी था उसका जो है कॉल बेचा। दोनों में प्रीमियम बड़ी मुश्किल से मिला था, आई थिंक 30 पॉइंट का और 40 पॉइंट का 70 रुपए जो है 70 पॉइंट के प्रीमियम मिले थे। 75 का लोड था, 5,000 के आसपास का प्रीमियम मिला था। अब उनको लग रहा था कि मार्केट अगर 16,500 से और 12,000 के आसपास रहेगी, बड़ी रेंज है, 14,000 से 16,500 लगभग आप कह सकते हो 15% की रेंज बन रही है, तो मार्केट जो है कहीं नहीं जाएगा, मार्केट जो है इस रेंज में रहेगा। 15-20% की रेंज काफी होती है। और क्या हुआ, दिसंबर से पहले मार्केट जो है 18,600 तक गई। आप समझ पा रहे हो, तो उनकी पोजीशन जो है अभी तक होल्ड थी, उनकी पोजीशन अभी तक होल्ड थी जब तक 17,500 था। 17,500 तक जो है उन्होंने हमसे पूछा था और उनको बोला था कि अब रुकने का कोई फायदा नहीं है, निकल जाओ, लॉस ऑलरेडी हो चुका है, इसको कहीं और से कवर कीजिए। और बहुत तकलीफ हुई कि उनको उस पोजीशन में 5 लाख रुपए का लॉस था। जो पुट बेचा था उसमें कोई गेन नहीं हुआ, बड़ी मुश्किल से 2 या 3 रुपए का जो है उनको गेन मिला। और कॉल साइड में जो है लॉस होना ही था, क्योंकि जो है मार्केट उनकी पोजीशन जो है लगभग 1,500 पॉइंट जो है इन द मनी हो गई थी। ओके, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस जो है यहाँ पे भी एक रीजन है। अब ये बताइए कि आप बोल सकते हो कि चलो स्टॉक में तो आपने कवर्ड कॉल बेचा होगा या फिर एडजस्टमेंट कर सकता है बड़ा प्लेयर या ट्विटर का, हो सकता है ना उसकी की ETF होल्डिंग हो। कई बार आपके साथ शेयर किया कि हम इंडेक्स में ETF होल्ड रखते हैं। मार्केट में जो मार्केट लास्ट ईयर गिरा तब से ETF जो है सेंसेक्स के इकट्ठे किए जा रहे हैं, बैंक निफ्टी के इकट्ठे किए जा रहे हैं और निफ्टी IT के इकट्ठे किए जा रहे हैं। और मार्केट जो है वहाँ से ऑलमोस्ट डबल रिटर्न दे रही है। जो ETF की रिटर्न है वो 100% से ज़्यादा है। अब मेरे को लगे कि एग्जाम्पल के तौर पर कि हाँ यार बहुत हो गया ETF, अगर मार्केट जो है टॉप बनाने जैसी है और मैं 19,000 की कॉल बेच देता हूँ, अगर मार्केट 19,000 पे आया तो होल्डिंग में फायदा होगा ना, ETF में फायदा होगा। तो हो सकता है कि उनकी पोजीशन वो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि उन्होंने जो आपको फंसा दिया, वो अपनी ट्रेड शेयर करे, वो उनका मर्जी है। लेकिन उसको देख करके ट्रेड लेना है या नहीं लेना है वो तो कॉमन सेंस आपका होना चाहिए ना। उनके पोर्टफोलियो अलग है, उनकी कैपेसिटी अलग है, उनका जो है ट्रेडिंग बिहेवियर अलग है, आपका ट्रेडिंग बिहेवियर अलग है। जितना आपका कैपिटल है उतना तो हो सकता है कि वो साल में ब्रोकरेज का पे कर रहे हो, समझ रहे हो आप। तो आपको ये समझना है कि हर टैबलेट जो है हर बीमारी का इलाज नहीं होती। तो ठीक ऐसे ही हर ट्रेड जो है हर किसी के लिए नहीं होती। जो ट्रेड मेरे लिए अच्छी हो सकती है वो ट्रेड आपके लिए बुरी हो सकती है। इसको जो है एक बार मैं आपको ऑप्शन चेन में दिखाता हूँ। जो हमने ये डिस्कस किया है कि थीटा जो है कैसे थीटा जो है करंट एक्सपायरी में ज़्यादा होता है, ताकि आपको एक बार याद आ जाए कैसे जो है थीटा दूर की एक्सपायरी में कम होता है। और जो हमने बड़ी रेंज की थी वो उस क्या मतलब है उस बात का, बड़ी रेंज कैसे मिल रही है, कैसे जो है आपको उस अट्रैक्शन से बचना है। ओके, तो अभी जो है हम I4 ऑप्शन पे आ गए हैं और जो हमने अभी डिस्कस किया था कि थीटा जो है कैसे ज़्यादा होता है कैसे जो है कम होता है, आपको देखना है। हम एक राउंड फिगर स्ट्राइक पकड़ लेते हैं, 18,000 की स्ट्राइक पकड़ लेते हैं। ओके, और 18,000 की स्ट्राइक में जो है आपको थीटा देखना है कॉल का और पुट का। हम एक बार कॉल का ही देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि आपको जो है लगभग 9.5 रुपए का थीटा जो है आपको मिल रहा है वीकली एक्सपायरी में, जो कि 18 तारीख की है। उसके बाद हम देखें मंथली में जो उसके नेक्स्ट वीक है 18,000 की स्ट्राइक में। 18,000 की स्ट्राइक में आप देखो कि यहाँ पे जो है थीटा कितना है, यहाँ पे 7 रुपए है। तो 9.40 से 9.7 पॉइंट जो है 1 हो गया। तो आपको समझ आ रही है कि थीटा जो है 2 रुपए कम हो गया एक वीक आगे जाने पे। जब आप इसको चेक करोगे दिसंबर सीरीज में, दिसंबर यानी कि जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी है, वहां पे आप देखिए कि 18,000 में कितना हो गया थीटा, अभी जो है 4 रुपए से भी कम हो गया है। जो वीकली है उसमें जो है 9.5 के आसपास था, जो उसके नेक्स्ट वीक है जो मंथली है उसमें जो है 7 के आसपास था, और अभी जो है 4 से भी कम हो गया है। और इसको अगर आप देखोगे जनवरी सीरीज में 18,000 का ये जो है और भी कम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले 3.5 के आसपास था अभी 3 हो गया है। और अगर आप इसको चेक करोगे मार्च जो क्वार्टरली है, मार्च 2022 की सीरीज में, तो ये और भी कम होगा। और जब आप इसको चेक करोगे
नेक्स्ट हाफ ईयरली को जो जून 2022 की है उसमें और कम हो जाएगा। और आप अगर आप इसको बेचोगे 2022 की दिसंबर का तो क्या कह सकते हैं फिर, ठीक है। तो यानी कि जितनी एक्सपायरी दूर जाती जाएगी उतना ही जो है थीटा कम होता जाएगा। थीटा का काम क्या है, जैसे जैसे टाइम आएगा थीटा जो है हावी होता जाएगा। और साथ में आपको जो है यहाँ पे आप टीडीआर से भी समझ सकते हो कि मार्केट में जस्ट फॉर एग्जांपल की यहाँ पे हम टीडीआर देख रहे हैं 18,000 का। 18,000 का टीडीआर कितना है, 24 पॉइंट है, जिसमें एक्सपायरी में भी सिर्फ जो है नेक्स्ट मंथ ही है, एक वीक ही है। ओके, और अगर आप इसको 30 दिसंबर वाली में देखते हो 18,000 की कॉल का टीडीआर। ओके, 18,000 की कॉल का टीडीआर जो है कितना है, 7 पॉइंट। तो 7 पॉइंट तो एवरेज बनाना आसान है ना, एज कम्पेयर टू 24। ओके, तो ये आप समझो यहाँ पे कि टीडीआर का भी आप देख करके यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। दूसरा जो है हमने भी क्या डिस्कस किया था कि जो बड़े बन रहे हैं, वाइड रेंज बन रही है, उसको देख करके आप अट्रैक्टिव आ जाते हो। कैसे, जस्ट फॉर एग्जांपल हम निफ्टी की बात करते हैं और निफ्टी में जो है हम स्ट्रेडल की बात कर लेते हैं और हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, पहले ये सिलेक्ट करते हैं 18,000 की जो स्ट्राइक है 17,850 की बजाय 17,900 कर लेते हैं यहीं पे। ओके, यहाँ पे तो ट्रेड हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए कि आपको एक रेंज जो दिख रही है, छोटी रेंज दिख रही है एज कम्पेयर टू जो हम अभी करेंगे यहाँ पे 17,635 से 18,175। ओके, मार्केट से बहुत ज़्यादा रेंज दूर नहीं है। मार्केट अभी कहाँ पे है, 17,900 के आसपास है। यहाँ से जो है 200-250 पॉइंट की ही रेंज आपको बड़ी मुश्किल से मिल रही है। लेकिन अगर आप इसको करते हो 30 दिसंबर में, ओके 30 दिसंबर में 17,900 में ट्रेड हो रहा है क्या, देख लेते हैं। ओके, हो तो रहा है। अब देखिए कि आपको प्रीमियम काफी ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम गेन आपका प्रीमियम ज्यादा कलेक्ट हो रहा है, लगभग 36,000 हो गया है। ओके, और यहाँ पे आपकी जो रेंज है वो अभी 17,200 से और 18,700 के आसपास हो गई, 650 के आसपास। तो जो रेंज पहले 200-250 पॉइंट की थी, अब जो है वो रेंज आपको क्या दिख रही है, 500-600 पॉइंट की दिख रही है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है आपको। ठीक ऐसे ही अगर आप इसको करते हो जनवरी में, तो जनवरी में 17,900 पे ट्रेड हो रहा है क्या, 17,900 पे ट्रेड जो है नहीं हो रहा है। 18,000 की स्ट्राइक लेनी पड़ेगी, लिक्विड स्ट्राइक आ गई है। ओके, 18,000 की स्ट्राइक लेते हैं। 18,000 स्ट्राइक पे देखिए कि आपका प्रीमियम अभी और बढ़ गया है। पहले वहां पे 35-36,000 दिख रहा था, यहाँ पे 47,000 47,000 दिख रहा है। और रेंज जो है आपकी और बढ़ गई है, अभी जो है 19,000 और 17,000 की रेंज हो गई है। तो जब ये रेंज आपको दिख रही है, ये बड़ी रेंज आपको दिख रही है, तो जो है आपको अट्रैक्ट कर रही है कि हाँ बड़ी रेंज है, सेफ रेंज है। लेकिन इसके लिए टाइम भी तो काफी है ना। आपको जो है ये ध्यान देना है कि आपके जो टारगेट जो है कैसे आएंगे। आपको जो है ये येलो लाइन पे ध्यान देना है कि ये देखो टाइम के साथ जो है कैसे चेंज हो रही है। ओके, तो आपका जो प्रॉफिट है वो इसके अकॉर्डिंगली होगा। जब ये एक्सपायरी के जितनी नजदीक आएगी उतना ही जो है ये प्रॉफिट काफी जल्दी बढ़ेगा। ये प्रॉफिट का जो साइकिल है ये पहले धीरे धीरे स्लो रहता है और जैसे जैसे एक्सपायरी आएगी वैसे वैसे ये ऊपर बढ़ता है। तो इस रेंज में आपकी जो है प्रॉफिट ज्यादा है। तो अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट का जो पार्ट है लास्ट के 8-10 दिनों में ही मिल रहा है, तो फिर आप क्यों ना 8-10 दिन पहले ही बेचो। आप 1.5 महीने पहले बेच करके, 2 महीने पहले बेच करके क्यों बैठे हो। अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट लास्ट के 2 वीक में ही हो रहा है तो आप 2 वीक पहले की एक्सपायरी बेचो ना। आप 25 वाली बेचो एक्सपायरी, ये वीक निकल जाए तो फिर आप जो है दिसंबर का फर्स्ट वीक का बेचो। तो आपको जो है जनवरी की एक्सपायरी क्यों बेचनी है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये रेंज दिख रही है आपको इससे बचना है और आपको जो है ध्यान ये रखना है कि ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी बनाई इसलिए गई है ताकि राइटर ज्यादा प्रॉफिट करे। राइटर कौन होते हैं, बड़े फंड्स, बड़े इंस्टीट्यूट्स। ओके, तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर उनकी बस में चले तो वो जो है डेली एक्सपायरी रख दे। अब जो फिर निफ्टी की ट्यूसडे की एक्सपायरी रखी है, क्या तो उसमें लिक्विडेशन आ जाए, कुछ वहां पे भी ज्यादा फायदा हो जाए। थर्सडे को तो हो ही रहा है, ट्यूसडे को और हो जाए। ओके, तो ये समझिए कि जो बड़े फंड्स हैं वो चाहते हैं कि एक्सपायरी जल्दी जल्दी हो। तो आपको यहाँ पे प्रीमियम कम दिखेगा, 20 रुपए का, 5 रुपए का। आपको लग रहा है कि एक्सपायरी वाले दिन 5 रुपए क्या ज्यादा है, लेकिन 5 रुपए आज के आज मिल रहे हैं आपको। 5 पॉइंट यानी कि 250 रुपए आपको एक लोट पे आज के आज मिल रहे हैं। और एक जो है आपको यहाँ पे 20 पॉइंट मिल रहा है 3 महीने बाद। एक तो आपको एक दिन का 250 रुपए मिले और एक जो है आपको 3 महीने बाद 1000 रुपए मिले। तो कौन सा ज्यादा प्रेफर करोगे आप। डेली का अगर आपने 250 रुपए गेन किया और 5 बार भी आपने गेन कर लिया तो उस मंथ से तो ज्यादा रिटर्न हो गया ना वो। तो आप ये समझिए कि जो पास की एक्सपायरी है वो ज्यादा प्रॉफिट देती है
थीटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि दूर की एक्सपायरी। ओके, तो अभी चलते हैं हम तीसरे पॉइंट पर वापस से। ओके, तो करना क्या है, आपको समझ आ गया होगा कि आपको जो है बहुत दूर के एक्सपायरी नहीं बेचनी है। कोशिश करो कि 1 मंथ से 30 टी का मतलब है 30 डेज टिल एक्सपायरी। ओके, 30 दिन से ज्यादा की एक्सपायरी आप मत बेचो, उसके अंदर अंदर ही रखो। अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है एडजस्टमेंट में, या फिर एक्टिवली ट्रेड नहीं करते हो, आप साइड बाय साइड ट्रेडिंग करते हो, मेन आप जो है बिजनेस हैंडल कर रहे हो या फिर जॉब कर रहे हो, तो आप ठीक है मंथली के स्ट्रेडल स्ट्रेंगल आयरन कंडोर रखो, आप मंथली में, मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से रखो। अगर आप 2-2.5% की सेफ रेंज बना रहे हो इंडेक्स में तो ठीक है, लेकिन 30 दिन से ऊपर का जो है रखने का कोई रीजन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो है 30-35 दिन इतना ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखनी चाहिए आपको। दूसरा क्या है, वो तो आप लिखा है, आप समझ लो, ट्विटर के ज्ञान को अवॉइड करना है, वो तो आप समझदार हो, भी दोबारा नहीं करोगे, ऐसी गलतियां मान सकते हैं। ओके, अब जो है तीसरी बड़ी गलती क्या है, ये बड़ी गलती तो नहीं है लेकिन एक गलती है जो बार बार रिपीट हो रही है। क्या कि आप सिर्फ जो है कॉल या पुट ही क्यों बेच रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कि जो ऑप्शन राइटर बन रहे हैं उनका लग रहा है कि माइंड में मार्केट जो है बेरिश है, तो क्यों ना 18,000 की कॉल बेच दी जाए। ठीक है, आपका व्यू बेरिश है, आपने 18,000 की कॉल बेच दी निफ्टी की, लेकिन सिर्फ कॉल ही क्यों बेचनी। आपका व्यू ये तो नहीं है ना कि मार्केट 17,000 पे चला जाएगा, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि मार्केट 17,000 पे चला जाएगा तो डेफिनेटली आपको स्पेकुलेशन प्ले करोगे। आपका ये मानना है कि मार्केट 18,000 के ऊपर नहीं जाएगा वीक में, ये आपका व्यू है, इसीलिए आपने 18,000 की कॉल बेची, और इसीलिए जो है आप अपने रिस्क टू रिवार्ड को रख रहे हो कि मेरे को सेफ रिटर्न चाहिए, पुट बाय करके प्रीमियम नहीं देना, कॉल बेच करके प्रीमियम लेना है। तो आपकी अप्रोच तो अच्छी है, लेकिन आपको ये मालूम है कि मार्केट 17,000 पे नहीं जाने वाला, तो 17,000 पे नहीं जाने वाला तो 17,000 का पुट बेच दो साथ में। मार्केट 18,000 पे नहीं जाएगी आपकी, ठीक है, लेकिन नीचे कहां तक जाएगी, आपका क्या व्यू है नीचे? 17,500 का, 17,300 का, 17,200 का, कहीं पे तो व्यू होगा ना कि मार्केट जो है इस बार 17,600 से 17,800 के बीच में रहेगी, तो ये रेंज है आपकी, तो 17,300 बेच दो। एक्स्ट्रा पुट बेचने के लिए बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। अगर आपका 1 लाख रुपए अप्रोक्स जो है ब्लॉक हो रहा है किसी ओटीएम कॉल में, तो बड़ी मुश्किल से 15 या 20,000 रुपए ही एक्स्ट्रा लगेगा, और आपकी जो पोजीशन 1 लाख में बनी है वो 1.25 लाख में स्ट्रेंगल बन सकती है। ओके, तो आपको जो है नेकेड ऑप्शन नहीं बेचना है। उसका क्या रीजन है, क्या फायदा होगा उसका? आपको फायदा ये होगा, जस्ट फॉर एग्जांपल कि मार्केट ने अगर आपके व्यू के अगेंस्ट चलना चालू किया, तो आपको यहां पे जो लॉस होगा शॉर्टेड कॉल में, वो जो है पुट में आपको प्रॉफिट देगा। ओके, और जब तक आप पुट बेचना साथ में चालू नहीं करोगे, तब तक आप एडजस्टमेंट को भी प्रैक्टिकली नहीं एग्जीक्यूट कर पाओगे। आप ये समझिए, क्योंकि कॉल में आपको लॉस होना चालू हुआ तो आपको कौन प्रॉफिट देगा, अभी कहां से प्रॉफिट देगा? आप फिर इसमें एक गलती और करोगे। क्या करोगे? आप जब ये पोजीशन आपकी लॉस में चले गई, आपने जो है 50 रुपए पे बेचा और 2 दिन बाद जो है ये 75 पे चला गया, तो आप क्या करोगे? अभी आप इसको डबल क्वांटिटी करोगे, अगर आपके पास कैपिटल है तो यही करोगे ना, तो ये प्रॉब्लम आपको और क्रिएट करेगा। तो अगर आपने यहाँ पे 50 में बेचा, आपका व्यू जो बहुत नीचे का, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने सिर्फ 20 रुपए का ही पुट बेच दिया, आपको लग रहा है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा गिर सकता है, आपने सिर्फ 20 रुपए का ही पुट बेचा, तो कम से कम ये 20 रुपए तो आपको गेन मिलेगा। जब ये 50 से 75 जाएगा तो आपका लॉस कितना हुआ? सिर्फ 5 रुपए ही हुआ ना। और जब आप 1 लाख रुपए में 50 रुपए की प्रीमियम के लिए बेच सकते हो, तो एडिशनल 15-20 हजार रुपए तो लग रहा है, आपको जो है 20 रुपए और मिल रहे हैं, तो क्या बुराई है? तो जब आपका यहाँ पे 25 रुपए लॉस होगा, तो ये जो है कम से कम 15 से 17 रुपए आपको गेन करके देगा। एडजस्टमेंट नहीं भी करोगे, एक्सपायरी तक रखोगे तो पूरा गेन देगा। और इसको अगर आपने बेचा है तो अगली बार आप जो है इसको एडजस्टमेंट करना भी सीख जाओगे। ओके, तो 3 गलतियां हैं, हमने क्या डिस्कस की, रिपीट कर देते हैं एक बार कि पहली गलती क्या थी? स्टॉक्स के ऑप्शन बेच रहे हैं जो कि नहीं बेचने हैं। आपको गलती से भी गलती नहीं करना है, स्टॉक के ऑप्शन जो है वो नहीं बेचना है। कब तक नहीं बेचना है? जब तक वो कवर्ड कॉल नहीं हो, या तो वो आप जो है कवर्ड कॉल बेचो या फिर कैश सिक्योर्ड पुट बेचो, ये केस नहीं है तो आपको नहीं बेचना है। और अगर आपको बेचना भी है तो आप उसको जो है एक रेंज बना करके प्ले आउट करोगे, भले ही वो आयरन कंडोर हो या फिर आयरन फ्लाई हो, उसको जो है आप प्ले आउट करोगे, या फिर आप स्प्रेड हो, ठीक है, आप जो है उसको नेकेड ट्रेड नहीं करोगे। दूसरी गलती क्या है? आपको फार एक्सपायरी की इंडेक्स के ऑप्शन, क्योंकि फार एक्सपायरी स्टॉक्स में तो होती नहीं, आप करोगे नहीं, अगर होती तो वो भी कर लेते, आपको जो है नहीं बेचना है। ओके, आपको इंडेक्स ऑप्शन के फार एक्सपायरी जो है नहीं बेचना है। आपको जो है 30 दिन का बैरियर रखना है कि 30 दिन के ऊपर के ऑप्शन आप नहीं बेचोगे। कब तक? जब तक आपका व्यू ऑप्शन के प्रीमियम गेन का नहीं हो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल है, अपने ETF के सामने, अपने कैश होल्डिंग के सामने आप कोई
कॉल बेच रहे हो, आपके पास ट्रेडिंग के लिए कुछ काम नहीं है, दूसरा आप कुछ लंबी छुट्टी में जा रहे हो, आपके पास खाली पोर्टफोलियो पड़ा है, उसके सामने आपने कवर्ड कॉल बेच दी, 20,000 की कॉल बेच दी, मार्केट जैसे कि अभी 18,000 के आसपास चल रहा है, आपने जो है 20,000 की कॉल बेच दी, वो समझ में आता है। लेकिन रेगुलर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो है इंडेक्स की फार एक्सपायरी के कोई भी ऑप्शन नहीं बेचोगे। तीसरा क्या है कि आप जो है सिंगल साइड नहीं बेचोगे, आप जो है सिर्फ पुट या फिर सिर्फ कॉल नहीं बेचोगे। अगर आपका व्यू थोड़ा सा बियरिश बन रहा है तो आप थोड़ी दूर की पुट बेच लीजिए। अगर आपका व्यू थोड़ा सा बुलिश बन रहा है, एक्स्ट्रा बुलिश बन रहा है, आपको लग रहा है कि सिर्फ मार्केट में जो है ऊपर के मूव आएंगे, आप जो सिर्फ पुट बेचना चाहते हो, तो भले ही आप कॉल थोड़ी दूर की बेचो, दूर की इन द सेंस नॉट एक्सपायरी यानी कि स्ट्राइक की, आप ऊपर की स्ट्राइक के बेचे, लेकिन कुछ न कुछ प्रीमियम जो है आप बेचो। उससे दो फायदे होंगे, जब मार्केट रिवर्सल लेगी, आपके अगेंस्ट चलेगी, तब जो है आपको कुछ रिलैक्स मिलेगा, दूसरी साइड से प्रीमियम गेन मिलेगा, एक्स्ट्रा कैपिटल बहुत ज्यादा लगने वाला नहीं है, और दूसरा जो है ये आपको लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिकल अप्रोच देगी, आपको एडजस्टमेंट सिखाएगी कि पुट से इतना गेन कर लिया, कॉल लॉस में जा रही है, तो पुट को कैसे शिफ्ट करें। ओके, तो ये तीनों पॉइंट हमने कवर किए हैं। एक और मिस्टेक है, लेकिन वो मिस्टेक जो है ट्रेड एग्जीक्यूशन की नहीं है, ट्रेड एग्जीक्यूशन के बाद की है, वो जो है एडजस्टमेंट की है। एडजस्टमेंट में काफी गलतियां हो रही है, वो 2-3 मिस्टेक जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करके हमको मोटिवेट कर सकते हो। अगर कुछ हमसे मिस हो गया जो कि हमें इंक्लूड करना चाहिए था, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि दूसरे ट्रेडर भी जो है कम्युनिटी उसका फायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।